हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दादी सा ने सारी प्रॉपर्टी अनुष्का के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। राजवीर को इस बात से बहुत बुरा लगा। राजवीर को प्रॉपर्टी खोने का दुख नहीं था, उसे तो इस बात का दुख था कि उसके घर वाले अनुष्का को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और राजवीर को जैसे भूल ही गए हों। राजवीर ने वो प्रॉपर्टी अपने कमाई से ली थी और उसका ही उस पर हक नहीं रहा। राजवीर इस बात से उदास था। अनुष्का राजवीर के उदास होने का कारण जानती थी, इसलिए अनुष्का दादी से कहती है, दादी ये राजवीर की खुद की कमाई है, हम इसे नहीं ले सकते। तभी दादी कहती है, पति की कमाई पर पत्नी का ही हक होता है, इसने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए ही तो खरीदी थी, अब तुम्हें देने का समय आया तो हमने दे दी और तुम्हें ये लेनी ही होगी। अनुष्का के पास और कोई चारा नहीं था। अनुष्का ने चुपचाप डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अनुष्का के खाना बनाने से सभी घरवाले अनुष्का से बहुत खुश थे। अनुष्का इस बात का फ़ायदा उठाकर कहती है, दादी सा हमें ऐसे तैयार होना पसंद नहीं है, फिर भी हम आपकी ख्वाहिश के लिए ऐसे तैयार हो गए हैं, पर हम ऑफिस ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ आप हमें समझने की कोशिश करें। दादी कहती है, बेटा आपको जैसे रहना है वैसे रहो, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद को जितना कंफर्टेबल रखोगी उतना ही अच्छा है। और कपड़े इंसान की सोच नहीं बताते, बल्कि इंसान का स्वभाव बताता है कि इंसान कैसा है। तो आपको जैसे रहना है आप वैसे रहो, हम आप पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। हमें पता है आप मुंबई की लड़की हैं, आपको ये सारा साज श्रृंगार इतना पसंद नहीं है। अनुष्का हम सच कहते हैं, आपकी सादगी में ही आपकी खूबसूरती है, आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुष्का खुश होकर दादी को गले लगाती है। दादी ने अनुष्का की बात झट से मान ली। राजवीर ये देखकर हैरान था। दादी जल्दी से किसी की बात नहीं मानती थी। राजवीर मन में कहता है, अनुष्का को कोई ना कोई जादू आता है, सभी लोग अनुष्का को कैसे पसंद कर सकते हैं, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दादी ने सारी प्रॉपर्टी अनुष्का के नाम कर दी। राजवीर बिना कुछ कहे ऑफिस जाने निकलता है तो दादी कहती है, कुंवर सा कहाँ निकल पड़े, आज आपको घर पर ही रहना है, आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको अनुष्का को कुछ वक्त देना चाहिए। राजवीर कहता है, दादी ऑफिस में बहुत काम है, हम अनुष्का को बाद में टाइम देंगे। तभी दादी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऑफिस नहीं जा सकते और ये हमारा हुक्म है। राजवीर चुपचाप वापस हॉल में बैठ जाता है। राजवीर के साथ समीर बैठता है और कहने लगता है, कैसी गई रात भाई, तेरे तो मज़े हैं, मेरी बहन को ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना। राजवीर कहता है, तेरी बहन को जाके पूछ, उसने मुझे पास भी आने दिया क्या? तेरी बहन को जाके पूछ, उसने मुझे पास भी आने दिया है क्या? समीर कहता है, तू क्या कह रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अनुष्का के हाथ पर निशान देखे हैं तो वो सब। राजवीर कहता है, ये सब उसके रंग की वजह से है, ज़्यादा ही गोरी है, थोड़ा सा दबा क्या दिया, सुबह तक उसका हाथ ऐसे लाल हो गया और तुम सब लोग कुछ और ही समझने लगे। समीर कहता है, ओह तो ये बात है, अनुष्का तो नाजुक निकली, अब तुझे ही अनुष्का को संभालना होगा, नहीं तो तू ज़्यादा उस पर जोर लगाएगा तो उसके और गहरे निशान होंगे। राजवीर कहता है, मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा था, मुझे लगा डॉक्टर तो ऐसे ही कह रहा होगा, पर अब अनुष्का को देखकर लग रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी होगी। काव्या भी अनुष्का के पास बैठी हुई थी। काव्या की नज़र अनुष्का के पेट पर पड़ती है और कहती है, अनुष्का रात को राजवीर ने ज़्यादा ही तंग किया है, ऐसा लगता है यार इसे छुपा लेती, ऐसे हम सबको दिखाती फिरेगी तो। तभी अनुष्का दुपट्टे से अपनी कमर छुपाती है और कहती है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से निशान हैं जो चले जाएंगे, हमें एलर्जी हुई है इस वजह से ये निशान आए हैं। काव्या अनुष्का को छेड़ते हुए कहती है, ये एलर्जी का नाम राजवीर तो नहीं है ना? अनुष्का जल्दबाजी में कहती है, हाँ वही एलर्जी। काव्या अनुष्का की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, मुझे पता था तुझे ये एलर्जी राजवीर ने दी है, अरे थोड़ा तो वेट करते, जैसे ही शादी हुई तो तुम दोनों कुछ आगे ही निकल गए। अनुष्का कहती है, अरे तू गलत समझ रही है, वैसा कुछ नहीं है, और तू मुझे अच्छे से जानती है, मैं उस राजवीर के इतने आसानी से हाथ नहीं आने वाली। अनुष्का और काव्या दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीषा अपने बेटे सुजीत के साथ बैठी थी। वो सोच रही थी कि उसका पार्सल अब तक अनुष्का के महल पहुंच गया होगा।
अब अनुष्का और राजवीर को अलग करना आसान होगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि अनुष्का और राजवीर की शादी हो चुकी है। मनीषा कहती है अब हमें कैसे भी करके राजवीर कुंवर को अनुष्का से दूर करना है। राजवीर की पकड़ राजस्थान पर मजबूत है और वो जब तक अनुष्का के साथ है तब तक हम अनुष्का का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सुजीत ने कोशिश अच्छी की थी पर उनकी किस्मत अच्छी निकली, इस वजह से वो बच गई। पर जब कुंवर सा साथ ना हो तो अनुष्का को मारना आसान होगा। अनुष्का के सिवाय सुजीत ही वारिस था गद्दी के, तो हमें अनुष्का को मारने के लिए ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हम अपने हुक्म के इक्के को अगली चाल चलने को कहते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का, राजवीर, काव्या, समीर और बाकी के सारे घर वाले हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। तभी राजवीर की माँ ने अनुष्का के हाथ पर और कमर पर निशान देखे और वो समझ गई अनुष्का बहुत नाजुक है और वो उनके बेटे को कैसे संभाल पाएगी। राजवीर की माँ पूनम अब मन में सोच रही थी अनुष्का जैसी नाजुक लड़की बाकी के लोगों के लिए कितनी स्ट्रांग है और उसने मनीषा जैसी तलवारबाज को हराया, वो इतनी नाजुक कैसे हो सकती है। अनुष्का के शरीर पर निशान उभर आए थे। ये लड़की कभी भी खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, आज से मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने पोता पोती के बिना मुंह देके ही मर जाऊंगी। अनुष्का को उसके हेल्थ का ख्याल रखना होगा। तभी अचानक पूनम जी कहती हैं अनुष्का, आज से हम तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखेंगे। देखो खुद को कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम्हें अच्छे से खाने पीने की ज़रूरत है। समीर राजवीर से कहता है भाई माँ को क्या हुआ। राजवीर अपना सर पकड़कर कहता है भाई माँ ने भी वो निशान देखे हैं। अब मैं अपनी खुद की पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी मैडम को निशान पड़ते हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या किसी को? हमें तो लगता है नहीं, हमें तो पूरा यकीन है ये दूसरे ग्रह से आई है। समीर कहता है अबे चुप कर, मेरी बहन को ऐसे मत बोल, कुछ दिन इंतज़ार कर, मेरी बहन रिकवर करेगी। राजवीर कहता है वैसे इसे हाथ कौन लगाने वाला है, तो ये रिकवर करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। राजवीर के मुंह से ये बात सुनकर समीर कहता है तुम लोग अभी भी झगड़ा कर रहे हो और हमें दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे हो। राजवीर तुम गलत कह रहे हो। राजवीर कहता है मैंने तुमसे पूछा क्या सही है और क्या गलत। अपनी बहन के चमचे, ये सब उसने ही डिसाइड किया है। कमरे के बाहर पति पत्नी, कमरे के अंदर अजनबी। और वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसे दूर रहना मेरे लिए ठीक होगा। समीर कहता है ये तुझे किसने बताया। राजवीर कहता है मैंने खुद देखा है, तू जाने दे, छोड़ ना। वैसे भी मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है इस लड़की ने, जब देखो तब मुसीबत में होती है और मैं पागल की तरह इसे हर बार बचाने जाता हूँ। मैंने तय किया है अब मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा, इसे क्या करना है वो करे। मुंबई में मिली थी तब लगा था मैंने किसी आम लड़की से प्यार किया, फिर पता चला ये राजकुमारी है और अब तो ये मेरी पत्नी भी बन गई है। भगवान आपने क्यों इस पागल लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेजा। समीर कहता है भाई तू चिल कर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। समीर राजवीर का गुस्सा शांत करने के लिए उसे टेरेस पर ले जाता है। शाम का वक्त था, अभी थोड़ी देर में रात हो जाती। राजवीर टेरेस पर बैठे बैठे अनुष्का के बारे में सोच रहा था और कहता है अनुष्का तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, तुम्हारी याददाश्त गई, फिर भी मैंने तुम्हें जीतने की कोशिश की पर मैं इस बार फेल रहा। राजवीर बहुत दुखी था। राजवीर का गम देखकर समीर भी नाखुश था। राजवीर का मूड ठीक करने के लिए समीर राजवीर को बियर ला कर देता है। थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद राजवीर आज पूरी 2 बोतल पी गया। राजवीर और पीने लगा तो समीर कहने लगा बस कर यार, हम घर पर हैं, किसी ने देखा तो हमारी खैर नहीं। राजवीर समीर की बात मानकर ड्रिंक बंद करता है और अपने कमरे में चुपचाप चला जाता है। अनुष्का बेड पर सो रही थी। राजवीर कमरे में आकर धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और अनुष्का को सोया देख कहता है आखिर क्यों अनुष्का, आपको हमारा प्यार नहीं दिखता है। राजवीर अनुष्का के पास जाता है और तभी अनुष्का आंखें खोलकर देखती है तो राजवीर उसके बहुत करीब था। अनुष्का हड़बड़ाकर जाग जाती है और कहती है राजवीर क्या कर रहे हो।
राजवीर अनुष्का के और करीब आता है। अनुष्का को राजवीर के मुंह से शराब की बदबू आती है। अनुष्का कहती है, राजवीर आप होश में नहीं हो, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। राजवीर कहता है, हम आपसे दूर जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते। ये कहकर राजवीर अनुष्का को जबरदस्ती किस करने लगा। अनुष्का राजवीर को रोकने लगी पर राजवीर नशे में पूरा धुत था। राजवीर अनुष्का के ऊपर वैसे ही सो गया। अनुष्का की भी हालत खराब थी। उसे राजवीर से डर लगने लगा और उसके शरीर में जान भी बची नहीं थी कि वो राजवीर को दूर करे। अगर राजवीर गलती से जाग गया तो मेरी आज खैर नहीं। ये सोचकर अनुष्का चुपचाप बेड पर लेटी हुई सो गई। सुबह राजवीर की नींद पहले खुल गई। खुद को अनुष्का के ऊपर देख राजवीर शॉक हो गया। अनुष्का के बिखरे कपड़े देख राजवीर को लगा कि उसने क्या किया। अब अनुष्का उसे माफ़ करेगी भी या नहीं। पर राजवीर ने अनुष्का को सिर्फ किस किया था और वैसे ही सो गया था। पर वो अनुष्का को देख कुछ समझ नहीं पा रहा था उसने क्या किया अनुष्का के साथ। ऊपर से उसका सर भी बहुत दर्द कर रहा था। अनुष्का के गर्दन पर राजवीर के काटने के निशान बन चुके थे। राजवीर अभी भी सोच में पड़ा था, वो ये सब कैसे कर सकता था। राजवीर चुपचाप बिना आवाज़ किए रूम से जाता है। अनुष्का भी थोड़ी देर में उठ जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। अनुष्का अपने आसपास देखती है और कहती है, साहबजादे उठ गए हैं। इसे तो मैं आज बताती हूँ, कल बड़ा शेर बन रहा था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अनुष्का कहती है, हे भगवान, इस राजवीर का वज़न कितना है, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। ये पागल इंसान की तरह सोया था जैसे मैं इसका बिस्तर हूँ। भाई मेरी भी जान है, इसको मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। आज बड़ा मज़ा आएगा, देखती हूँ कहाँ गया है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर किचन में जाकर नींबू पानी पीता है, तभी उसे ठीक लगने लगता है। राजवीर की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अनुष्का का सामना करने की, इसलिए वो अपने पुराने कमरे में जाकर तैयार होता है और ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। तभी दादी कहती है, राजवीर कहाँ जा रहे हो और वो भी इतनी सुबह। दादी की बात सुन राजवीर मन में कहता है, आपको भी अभी ही आना था दादी। फिर वो दादी से कहता है, हम बस ऑफिस जा रहे थे दादी, और कहाँ जाएंगे। दादी कहती है, नाश्ता किए बिना हमारे घर से कोई बाहर नहीं जाता, तुम जानते हो ना। राजवीर कहता है, दादी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। दादी कहती है, राजवीर अब तुम्हारी शादी हो चुकी और तुम बच्चे नहीं हो, खुद की उम्र बच्चे पैदा करने की हुई है, फिर भी बच्चों की तरह जिद करते हो। चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। अनुष्का ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने अपनी गर्दन पर निशान देखा जो नीला पड़ चुका था। अनुष्का कहती है, कल इसका बस चलता तो मुझे निगल लिया होता, कितना काटा है इस बेवकूफ़ ने। मैं अब ऐसे कैसे बाहर जाऊंगी, सब लोग क्या सोचेंगे। कल कमर आज गर्दन, नहीं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमसे पोता या पोती चाहने लगेंगे। अनुष्का अलमारी खोलकर देखती है और ऑफिस जाने के लिए एक फुल नेक कवर टॉप निकालकर पहनती है और कहती है, राजवीर बस तुम्हारी वजह से इतनी गर्मी में मुझे ये कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। अनुष्का नीचे आती है और राजवीर नीचे बैठकर आराम से नाश्ता कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पर आज अनुष्का कैसे चुप रहने वाली थी। अनुष्का सबको गुड मॉर्निंग कहकर अपनी सीट पर बैठकर राजवीर को लात मारती है, फिर भी राजवीर अनुष्का की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। अनुष्का राजवीर को तंग करने के लिए दादी से कहती है, दादी कल हमने अखबार में पढ़ा था कि 5 मिलीमीटर शराब सेहत के लिए अच्छी होती है। तभी दादी कहती है, अनुष्का नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे घर में कोई शराब को हाथ भी नहीं लगाता, और 5 मिलीमीटर तो वो भी कोई नहीं पिएगा। तभी राजवीर का निवाला उसके मुंह में अटक जाता है। अनुष्का राजवीर को पानी देकर कहती है, क्या हुआ राजवीर। राजवीर मन में कहता है, ये लड़की उसे फंसा कर ही रहेगी। अनुष्का राजवीर के पास जाकर कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे ये फुल कपड़े इतनी गर्मी में पहनकर जाना पड़ रहा है और तुम आराम से नाश्ता कर रहे हो। दादी को बता दूं उनके पोते की रात की करामत, कैसे 2 बोतल दारू पी के आया था और मुझ पर टूट पड़ा, बता दूं क्या।
राजवीर कहता है, तुम पे नहीं टूट पड़ो तो क्या पड़ोसन पर जाकर गिरूं? मेरी वाइफ हो तुम, तो मेरा हक है तुम पे, ये भूलना मत। और वैसे भी कल होश में नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। अगर होश में होता तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। और मुझे दादी की धमकी तो दो ही मत। दादी को क्या बताओगी तुम कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? किस मुंह से ये बात बताओगी? दादी तो खुश होगी, उन्हें पड़पोते जो मिल जाएंगे। अनुष्का राजवीर को देख अपनी आंखें बड़ी करके देखती है। ये बेशरम इंसान अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा। अनुष्का कहती है, दादी। तभी राजवीर उसके पास जाकर कहता है, चुप रहो, जो चाहिए मिल जाएगा, एकदम चुप। अनुष्का राजवीर को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गई। दादी कहती है, हाँ अनुष्का, तुम कुछ कह रही थी। अनुष्का कहती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, माँ कहाँ है? तभी राजवीर की माँ अनुष्का के पास आकर कहती है, हम यहाँ हैं अनुष्का। राजवीर की माँ हाथ में सूप का बाउल लेकर अनुष्का के पास रख देती है और अनुष्का के कान में कहती है, अपना शर्ट गले में और थोड़ा ऊपर करो, राजवीर की करतूत दिखाई दे रही है। राजवीर की माँ की बात सुनकर अनुष्का शर्म से लाल होती है। अनुष्का की माँ कहती है, ये सूप पी लो और आगे से इसे तुम्हें रोज पीना है, इस वजह से मेरे बेटे की करतूत कम दिखाई देगी। अनुष्का राजवीर की तरफ देखकर मन में कहती है, इस इंसान को ज़रा भी शर्म नहीं है, इतना सब कर ऐसे बैठा है जैसे मैंने ही कुछ किया है। राजवीर, मैं आज तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। अनुष्का नाश्ता करते वक्त राजवीर को बार बार घूरे जा रही थी, पर राजवीर ने जैसे कुछ किया ही नहीं ऐसा बर्ताव कर रहा था। अनुष्का को घूरते देख राजवीर धीरे से कहता है, पता है हमें, हम बहुत हैंडसम हैं, पर ऐसे घूरना बंद करो। अनुष्का कहती है, शक्ल देखी है अपनी कभी आईने में? जो कहता फिर रहा है हम हैंडसम हैं, तुमसे तो अच्छे हमारे वॉचमैन काका हैं। राजवीर कहता है, चुप करो, हमने कहा ना, तुम जो कुछ हमसे चाहोगी हम देंगे, तो एकदम चुप और बाहर जाकर इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि अनुष्का राजवीर से क्या करवाने वाली है और मनीषा कौन सी चाल चलने वाली है आगे। तो जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।